नमस्कार दोस्तों, मैं दानिश खान आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने जो साइंस का लेके चले थे टॉपिक सजीव एवं निर्जीव, उसका आगे वाला पार्ट आज करेंगे। और अब तक अपनों ने जो किया था, उम्मीद करता हूं कि आपने रिवीजन घर पे किया होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि संडे को अपने जैसे हर संडे जो आएगा उसको अपने संडे नोटबुक लगाएंगे और उसमें क्वेश्चन किया करेंगे, तो वो वीडियो संडे को आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी तो सोमवार ही है और चलो शुरू करते हैं अपने। तो देखो, अपनों ने कर लिया था ये, अपनों ने किया था आहार, फूड, सजीव निर्जीव में टॉपिक का नाम था अपना सजीव और निर्जीव। और मैंने बोला था कि जहाँ दो को याद रखना हो वहाँ सिर्फ एक को याद रखना है, ठीक है। अपनों ने किया आहार यानी फूड, ठीक है। और क्या किया, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, और उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलेशन, और इंद्रियां यानी कि सेंसेस। ये अपनों ने कर लिए थे यहां तक, ठीक है। ये कितने लक्षण हो गए, 5, ठीक है, 5 हो गए। अब अपने एक लक्षण और लेके देखते हैं, ठीक है। कौन सा, गति, मूवमेंट। और ये इंपॉर्टेंट इनमें लक्षण है, ठीक है, मूवमेंट। गति कैसे कि कोई भी मान लो जंतु है, उसमें हम गति देखेंगे, ठीक है। कोई भी सजीव है उसमें हमें गति दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये इस बात, जैसे जंतु है तो जंतु में तो अपनों को गति दिखती है, क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, चल के जाए, तैर के जाए, उड़ के जाए, वो उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन जो पौधा होता है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। और पौधा स्थिर रहकर क्या करता है कि गति होती है उसमें गति कैसी हुई, पत्ती है, पत्ती हिली तो क्या गति नहीं है। ये जो फूल है, फूल ने अपना मुख है वो बंद किया, खुलेगा भी फिर बंद होगा, ये क्या है, ये भी गति है। और जो पत्तियों का हिलना, ये भी गति है। और ये जो इसका फूलों का खुलना बंद होना, ये भी गति है। इसके अलावा जब किसी पौधे को छुएं और छूने के बाद वो क्या है, मुरझा जाता है, तो वो क्या है, वो भी तो गति है, ठीक है। और मतलब पौधा तो है वो एक स्थान पे स्थिर रहेगा। मान लो ये जमीन है और ये पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये स्थिर है पौधा, ठीक है। पौधा तो रहेगा स्थिर और गतियां होती रहेगी। अब जंतु है, क्या है, जो जंतु है उनमें कैसे गति होगी, उनमें गति होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जाएंगे, ठीक है। एक स्थान है, दूसरे स्थान पर चल के जरूरी नहीं है, जाएंगे, ठीक है। पौधा क्या है, स्थिर है, गति कर रहा है। जंतु क्या करेंगे, जंतु करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। अब हो सकता है वो चल के जाएं, अगर चल कर जाएं तो कौन से हैं, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, चल के जाते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, तैर के जाते हैं। तैर के की अगर बात करें तो मछली तैरती है और उसका शरीर कैसा होता है, उसका शरीर होता है धारारेखीय, ऐसे होता है उसका शरीर, ठीक है। और वह ऐसे तैर के जाती है, ठीक है। जैसे कि नाव, उसके शरीर को देख के बनाएगी, क्यों? क्योंकि धारारेखीय होती है, बिल्कुल आगे से पतली और पीछे से नाव ऐसी किश्ती, और वो ऐसे चलती है, ठीक है।
पानी वाली जहाज, ठीक है। और अगर अपने बात करें तैरने की, अब अपने कह दें कि शरीर ये तो मछली है, वो तैर के मतलब शरीर इसका धारारेखीय है। एक वो बतख है, वो कैसे तैरती है? जो बतख है उसके पैर होते हैं ना, जो उसमें क्या होते हैं, उसके पैर, यानी उसके पैर में जो अंगुलियां होती हैं, यानी पादांगुलियां जो है उसकी, उसमें होते हैं जाल। क्या होते हैं? जाल। उस जाल की वजह से तैरती है कौन? बतख, ठीक है। मेंढक भी तैरता है अपनी पादांगुलियों की वजह से, ठीक है। और कुछ जंतु क्या होते हैं? फुदकते हैं। क्या करते हैं? फुदक फुदक के चलते हैं या फुदकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कौन है इसका उदाहरण? मेंढक, ठीक है। और कुछ जंतुओं की अगर बात करें तो वो रेंग कर चलते हैं। जैसे अगर केंचुए की बात करें, किसकी? केंचुआ रेंग कर चलता है, ठीक है। और सांप भी रेंग कर चलता है, ठीक है। तो केंचुआ और सांप क्या है? रेंगते हैं, ठीक है। और अपने बात करें अगर इसकी कॉकरोच की, तो कॉकरोच चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है, ठीक है। तो ये तो होगी गति, ठीक है। अब गति में भी ये है कि अपने जैसे आगे करेंगे कि भी मनुष्य में, अब जैसे अगर बात आएगी है तो अपने बता देते हैं भी मनुष्य जो है ह्यूमन, उसमें जैसे गति हो रही है, ठीक है। जैसे मेरा हाथ, ये गति है, ये गति हो रही है अगर, तो ये क्या है? अस्थियों, किसकी वजह से हो रही है? संधियां। मेरे यहाँ संधि है, अस्थियों के बीच में होगी संधियां, ठीक है। तो गति किसके माध्यम से होती है? अस्थियों के माध्यम से, और अस्थियों में भी संधियों के, ठीक है। मतलब जहां संधियां होगी, जैसे संधियां यहाँ कौन सी है? कंदुकलिका संधि, यहाँ हिंज संधि। और अपने सिर को कोई ऐसे थोड़ी भी यहाँ से घुमा देगा, यहाँ से तो नहीं घूम सकता, यहाँ से ऐसे गर्दन और सिर का जहाँ मेल हो रहा है वहां से घूम रहा है। ये कौन सी संधि है? ये है धुराग्र संधि। और यहाँ की अगर बात करें जो सिर में होती है, वो जो मतलब सिर इधर उधर, अगर यहाँ की बात करें, यहाँ कोई जोड़ थोड़ी है, तो ये कौन सी है? अचल संधि, ठीक है। संधि किसे कहते हैं? जहां दो या दो से अधिक अस्थियां मिलती है, दो या दो से अधिक क्या मिलती है? अस्थियां मिलती है, उसे क्या कहते हैं? संधि बोलते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां का मतलब हड्डियों से ही है, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें 206, कितनी? 206 होती है, ठीक है। ये अपनों ने कर लिया गति वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसके बाद अपने लक्षण लेंगे प्रजनन। कौन सा? प्रजनन। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव है या कोई भी सजीव बोलेंगे, कोई भी सजीव जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान, उसे क्या कहते हैं? मतलब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। प्रजनन लैंगिक भी होता है, अलैंगिक प्रजनन भी होता है, यानी लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। वो अपने आगे पढ़ेंगे जब प्रजनन वाला टॉपिक आएगा। और उसके अलावा अगर अपने देखें प्रजनन में, तो अगर कोई भी जीव है, ठीक है, जैसे जंतु है, जंतु की अगर बात करें, जो जंतु होते हैं वो या तो देंगे, देखो बच्चे को जन्म सीधा ही, ठीक है, तो वो तो है जरायुज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये है जरायुज। और जो जंतु देंगे किसको? अंडा देता है पहले, फिर अंडे से चूजा या जो भी है उसका बच्चा बाहर निकल के आता है, उसे क्या कहेंगे? अंडप्रजक, अंडप्रजक, ठीक है। और अगर बात करें पौधे की, तो पौधे में मुख्य रूप से तो होता है बीजों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जो प्रजनन होता है बीजों के द्वारा होता है।
लेकिन इसके अलावा अगर बात करें गुलाब की, तो गुलाब में होता है कलम से। आलू में जो छोटी छोटी बिंदिया सी होती है आंख, ठीक है, उसे कलिका भी बोलते हैं, कलिका के द्वारा होता है। और ये जो पत्थर चट्टा है उसमें पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है, ठीक है। ये अपनों ने देख लिया। अब शकरकंद है, शकरकंद जो होती है उसमें जड़ के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। और इसके तो ये प्रजनन अपनों ने देख लिया, ठीक है। टॉपिक प्रजनन क्या किसे कहते हैं? कि वह प्रक्रिया जिससे क्या है सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रजनन। अब प्रजनन लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है, ठीक है, वो अपने आगे देखेंगे। जंतुओं में कुछ बच्चे देते हैं, वो जरायुज है, सीधे अंडे दे के फिर मतलब अंडा होगा पहले, फिर बच्चा, उससे चूजा निकलेगा, वो क्या है? अनप्रजक। और जो पौधे हैं उसमें मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? बीजों से होता है। बाकी आपको बता दिया गुलाब और उसका आलू का, ठीक है, वो अपने आगे डीपली पढ़ेंगे। ये हो गया प्रजनन तक, ठीक है। इसके अलावा दो लक्षण और लेते हैं अपने। एक तो लेंगे वृद्धि। कौन सा? वृद्धि। अगर अगले लक्षण की बात करें तो वृद्धि, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। क्या? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? कि हो सकता है कि पौधे में तो अपने देखें तो धीमी गति से होता है, ठीक है, धीमी गति से होता है और जीवन भर हो सकता है उसके ग्रोथ हो। मान लो पौधा है, ये पौधा है और पौधे की है ये पत्ती है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यह पौधे का कोई भी भाग है उसको कट कर दिया, ठीक है। हो सकता है क्या? पौधा दोबारा उसको मरम्मत करके और वापस सही हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। लेकिन मान लो कोई मनुष्य है उसका हाथ काट दे, तो क्या हाथ दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। मतलब ये है कि जो पौधा है उसकी जो वृद्धि होती है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है, वो चलती रहती है। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो वृद्धि है वो निश्चित होती है। कैसे निश्चित? ऐसे कि मान लो मैं या कोई भी मनुष्य है वो 18 साल का हो गया, उसके बाद जब पापा इधर से लग जाए और मम्मी इधर से लग जाए और खींचे ना हाथ पैर पकड़ के, तो भी नहीं बढ़ेगा 1 इंच 18 साल के बाद, नहीं बढ़ते ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है उसमें कितने साल तक बढ़ेंगे? 18 साल तक मानते हैं, मतलब साइंस कहती है, ठीक है, 18 साल तक जो भी बच्चा होता है उसकी ग्रोथ होती है ह्यूमन में, ठीक है। तो ये जो किसमें अगर पौधों की बात करें तो पौधों में तो होगी धीमी वृद्धि, मतलब होती रहेगी। और ये जो और जंतु है इनमें वृद्धि एक निश्चित काल तक होती है, ठीक है, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, ठीक है। और अगर बात करें पौधे की तो पौधों में जो धीमी वृद्धि होती है इसे मापने के लिए या नापने के लिए, इसे नापने के लिए एक जगदीश चंद्र बोस नाम के वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। उन्होंने एक यंत्र दिया था या यंत्र बनाया, उसे क्या नाम दिया? कैस्कोग्राफ। क्या नाम दिया? कैस्कोग्राफ, ठीक है। पौधों में जो धीमी वृद्धि होती है उसे नापने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र दिया जिसे क्या कहते हैं? कैस्कोग्राफ, ठीक है। तो अपनों ने वृद्धि देख ली। अब अपने देखते हैं इसके बाद मृत्यु यानी कि डेथ। जो भी सजीव हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी मनुष्य है, जैसे ह्यूमन की अगर बात करें या कोई भी जो जंतु स्तनधारी है उनकी अगर बात करें तो वो क्या करते हैं? उनके साथ क्या होता है? वो पहले जैसे बच्चा है छोटा, ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। जैसे अगर अपने ह्यूमन को लेके चलें, उनको ही मतलब मुख्य रूप से उनका उदाहरण लेके चले तो पहले बच्चा है, नवजात शिशु है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होकर किशोरावस्था तक पहुंचेगा, फिर और बड़ा होगा और एडल्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर एडल्ट होके फिर धीरे धीरे बड़ा होके और उनके मतलब जीर्णा बुढ़ापे और उसके बीच में आएगा, ठीक है, उस वाली फेज में आएगा।
फिर धीरे धीरे और बड़ा होके और कहाँ पर पहुंच जाएगा, जीर्णावस्था यानी कि बुढ़ापे में पहुंच जाएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें पौधे की, मान लो पौधा है तो वो पौधा किसी ने लगाया और अगले दिन ही वो उखाड़ दिया, उसका जीवन मतलब मृत्यु खत्म है। मतलब इनका क्या है, एक निश्चित समय तक निश्चित नहीं है। पौधे की अगर बात करें कि भी निश्चित नहीं होती, हो सकता है काफी टाइम तक भी जी जाए। मतलब ये नहीं है कि उनमें ये अवस्था आएगी फिर ये अवस्था आएगी फिर ये अवस्था आएगी, बाकी अपने आगे देखेंगे। ठीक है। तो देखो अपनों ने देख लिया लक्षण कौन कौन से देख लिए, आहार देख लिया, फूड देख लिया। ठीक है। श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन, इंद्रियां, गति, प्रजनन, वृद्धि और मृत्यु। मैंने आपको बोला था पहले अपने देखेंगे इसके लक्षण सजीवों के। अब अपने कर लेते हैं सजीव और निर्जीव के बीच तुलना। ये अपने लक्षण दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है। अपनों ने पहले क्या लिया, आहार, आहार यानी कि फूड। 2 नंबर पे अपनों ने क्या लिया, श्वसन यानी कि रेस्पाइरेशन। फिर उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। उद्दीपन, स्टिमुलेशन, इंद्रियां, सेंसेस, गति, मूवमेंट, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, वृद्धि, ग्रोथ और मृत्यु यानी कि डेथ। ठीक है। अब अपनी तुलना कर लेते हैं सजीव और निर्जीव के बीच। ठीक है। अगर आप देखें सजीव में आहार, ठीक है, आहार इनकी विशेषता है, इनमें लक्षण है, निर्जीव में नहीं है। श्वसन सजीव में लक्षण है, इसमें नहीं है। उत्सर्जन सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। उद्दीपन सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। इंद्रियां सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। गति सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। प्रजनन सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। वृद्धि सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। मृत्यु सजीव में होती है, निर्जीव में सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। ठीक है। अब मैंने शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद हो कि हम अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण के में आसपास देखते हैं, पंखा देखा, खुद को देखा, ठीक है, मार्कर देखा, बोर्ड देखा, एसी देखा और कूलर देखा, या बेंच पड़ी जिस पे अपने लिख रहे हैं उस पेन से देखा, कॉपी को देखा। ये सब क्या है, बादल को देखा, पानी को देखा, ये सब क्या है, ये है क्या, इनमें ये सब लक्षण अगर, और फिर मैंने बोला था मैं हूं जंतु हूं, जंतु है, कोई भी जीव जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, जो भी, ठीक है। अब आप बताओ कि उनमें से किसके में ये लक्षण हैं। जिनमें ये लक्षण है ना वो तो है सजीव, और जिनमें ये लक्षण नहीं है वो है निर्जीव। ठीक है। जैसे अगर बात करें बस की, तो बस में उत्सर्जन भी नहीं होता, श्वसन भी नहीं होता, और बाकी ये कोई लक्षण नहीं है। ठीक है। तो मतलब वो क्या है, निर्जीव। एसी की बात करें तो निर्जीव,
क्यों? क्योंकि उसमें ये लक्षण नहीं होते। मेरी बात करूं मैं या आपकी बात करूं तो हम में ये लक्षण है, मतलब अपने क्या है, सजीव है। पौधे में भी ये लक्षण होते हैं सबके सब, मतलब ये क्या है, पौधा भी सजीव है। ठीक है। और ये जो सजीव और निर्जीव मैंने आपको बताया भी था, सजीव और निर्जीव के बीच की कौन सी योजक कड़ी कौन है? वायरस। क्यों है? क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर के बाहर होते हैं, सजीव है उसके शरीर के बाहर है, सजीव का शरीर है, उसके शरीर के बाहर कहीं भी पड़े हैं वायरस। वायरस जब तक यहां पड़ा है तब तक है निर्जीव, मृत पड़ा है, मतलब मृत। ठीक है। लेकिन जैसे ये सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, एंटर करेगा उसके शरीर के अंदर, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सजीव की तरह बिहेवियर करेगा। किसकी तरह बिहेवियर करेगा? सजीव की तरह बिहेवियर करेगा और गुणन भी करेगा। क्या करेगा? गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणन। तो निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी कौन है? वायरस। योजक कड़ी कौन है? वायरस। ठीक है। अपना आज टॉपिक क्लियर हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और आपको कभी भी सजीव निर्जीव देखने हो कभी भी, तो ये वाले लक्षण याद रखें, जिनमें ये लक्षण है वो सजीव हैं और जिनमें लक्षण नहीं है वो है निर्जीव। ठीक है। अपना सजीव निर्जीव वाला टॉपिक क्लियर हो गया। कल से अपने मानव तंत्र लेके चलेंगे, मतलब मानव को विशेषता लेके चलेंगे, उसमें कौन कौन से तंत्र है या फिर जो भी है वो अपने लेके चलेंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज वाला लगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि ये वीडियो क्या है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है या जो भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक पहुँचे। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।